आज हम तांत्रिक जड़ी बूटियों के विषय में आपको बताना चाहते हैं। आप सभी जानकार लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार आपने समाज में देखा होगा, लोगों से देखा होगा, वैद्यों से पूछा होगा, वैद्य ने बताया होगा कि बैर का पत्ता, इमली का पत्ता, नींबू का पत्ता, केले का पत्ता, उसकी जड़, उसकी छाल लेके जाओ, ऐसा द्रव्य मिलाओ, घी मिला दो, चूना मिला दो, मिट्टी मिला दो, उसको ऐसा करने से इस मर्ज पर लाभ होता है। लेकिन आपको लाभ हुआ नहीं। आप समझ गए कि नहीं, ये सब चूतियागिरी है। कुछ लोगों ने कह दिया कि शिव जी ने जितने मंत्र थे सब कीलित कर दिए हैं। ऐसा भी कई किताबों में लिखा रहता है कि ये मंत्र कीलित हैं। मंत्र कीलित हैं, मैं मानता हूं कि मंत्र कीलित हैं, लेकिन यंत्र और तंत्र आयुर्वेद कीलित नहीं है। आज हम चमत्कारिक जड़ी बूटियों के विषय में आपको बताना चाहते हैं। कई बार आपके समाज में, आपके समय में आया होगा, आपको परेशानी हुई होगी, तो आप किसी वैद्य से मिले होंगे, उसने कहा होगा कि भाई वो जड़ी बूटी आप लेके जाओ, ऐसा ऐसा करना। उससे कोई लाभ आपको हुआ नहीं, आप थक हार के उसको फेंक दिए। लेकिन वहां उस वैद्य की कोई गलती नहीं थी। वैद्य ने आपको सही बताया, लेकिन वैद्य ने उसकी जड़ नहीं बताई आपको, उसकी परिस्थिति के विषय में नहीं बताया। चूंकि वैद्य भी ऐसे था, वैद्य को जानकारी तो है कि किसी भी मतलब आयुर्वेद को ऐसे ऐसे उपयोग किया जाता है, लेकिन वो पहले की कोई विषय को जानता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बड़ी सूक्ष्म बात आपको बता रहा हूँ। किसी भी आयुर्वेद और जड़ी बूटियों को लेने जाने के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। जैसे आपने धारावाहिक में, रामानंद सागर के धारावाहिक में आपने देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो हनुमान और राम जी के जितने भी सैनिक थे वो दौड़े जड़ी बूटी लेने के लिए। तो सुखेंद्र वैद्य ने रोका। ये देखिए आप, रामायण धारावाहिक में ये स्पष्ट दिखता है। उन्होंने रोक दिया कि भाई ऐसे हम नहीं तोड़ सकते इस पत्ते को, उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ क्रिया है। उस क्रिया को करने के पश्चात ही वो जड़ी बूटी हमारे लिए लाभदायक होगी। तो भाइयों, निवेदन करके आपसे बताते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से रखिए। यही बात आपको आपके कार्य को सफल करने के लिए लाभदायक होगी। सुनिएगा, किसी भी जड़ी बूटी, किसी भी आयुर्वेद संबंधित वृक्ष को जो किसी भी मर्ज पर लाभदायक है, वो सारी चीज़ों को हम विस्तृत करके धीरे धीरे एक एक वृक्षों को पूरी तरह से आपके सामने उसका पूरा उसको दिखा के उसके लाभों के विषय में मैं बताऊंगा आगे के एपिसोडों में। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी आयुर्वेद से संबंधित किसी भी वृक्ष को लाने, उसका उपयोग करने, उसका यूज करने, जो भी भाषा आप समझते हो, की प्रक्रिया क्या है। पहली बात तो ये कि जब हम किसी मर्ज के लिए किसी वृक्ष की छाल, पत्ते, जड़, टहनी, है ना, फूल वगैरह को लेने जाएं, तो पहले हम एक दिन पहले चिन्हित करने जाएं कि वो वृक्ष कहाँ है। तो पहले हमको ये देखना चाहिए कि वो किसी नाली, किसी कुएं, किसी दलदल वाली या कि गंदे स्थान पर वो पौधा नहीं होना चाहिए। वो किसी उपवन, मनभावन जगह पर, पहाड़ों में, जंगलों में होना चाहिए। हमको पहले ये चयन करना चाहिए उस वृक्ष को। अब आदमी क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जो नज़दीक मिल जाए, जल्दी मिल जाए, उसी को उपयोग कर लें। ऐसा नहीं। यदि हम दैवीय औषधियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके विषय में हमको पहले पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। दलदल वाली जगह से में यदि पौधा लगा है तो बिल्कुल लाभ नहीं करेगा। कहीं चौराहे पर लगा है, बिल्कुल लाभ नहीं होगा उसका हमको। तो हमको मनभावन जगह, मनभावन जहां हमारा दिल खुश हो जाए, आत्मा खुश हो जाए, वहां की जगह का चयन करना चाहिए, वहां जाना चाहिए। हम पहले जाएं,
शाम दिन में जो पहले एक दिन हम रिसर्च करें, ढूंढें कि वो पौधे कहाँ हैं, उन पौधों को हम देख के आएँ और फिर उनके अनुकूल जो उनको चढ़ता है, जैसे कोई चावल खाना पसंद करता है, कोई रोटी खाना पसंद करता है, कोई दलिया खाना पसंद करता है, कोई और भी सारी चीज़ें हैं खाने की, उनको हम अपने मुख से नहीं कह सकते, है ना। दुनिया में हर तरह के भोजन लिए जाते हैं, तो वो पसंद करते हैं। तो उन वृक्षों का भी अलग अलग नियम है, किसी को चावल सिंदूर, किसी को धूप दीप, किसी को गंगा जल से स्नान, ऐसी सारी प्रक्रियाएं हम अगले एपिसोड में आपसे ये चर्चा करेंगे। तो पहले क्या चाहिए कि हम जाएं, किसी वृक्ष को लाना है जिस वृक्ष से उनके द्वारा हमको फायदा होना है, कि हमारे बताए हुए मरीज को फायदा होना है, तो पहले उसको निमंत्रण करने जाएं, उसको आमंत्रित करें कि हे तरुवर, हे कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ही सभी वृक्षों को बोला जाता है, सभी कल्प वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। ये आयुर्वेद के अच्छे जानकार हैं, उनसे पूछिएगा, मैं तो थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, अभी इसकी विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है। तो पहले उनको आप आमंत्रित करने जाएं, जाके निवेदन करें कि हम इस मर्ज से पीड़ित हैं, हमको इस मर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपके इस जड़ की, तने की, फूल की इत्यादि जरूरत है, कृपा करके आप वहाँ हमारी सहायता करें। पहले ये बोलना, आप चले आए। दूसरे दिन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य तो आप सभी समझते होंगे, अब इसको विस्तृत बताना तो है ना वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उनको लेने जाना है। उनको जब आप उसी विधि से प्राप्त करें तो ध्यान रखना है कि जब हम जा रहे हों तो किसी से बात ना कर रहे हों, जब हम लौट रहे हों तब भी हम किसी से बात ना करें। कोई भी आवश्यक बात हो, कोई भी बुला रहा हो, तो हमको उसके बात पर ध्यान नहीं करना है, हमसे उससे बात नहीं करनी है। हमको क्या करना है, चुपचाप जाना है, चुपचाप लौटना है। फिर ध्यान में यह रखना है कि यदि हम आयुर्वेद की कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि जो कुदाड़ी और लोहे के से बने हुए औजारों से भी खोदे जा सकते हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, जो छोटे वृक्ष हैं, उनको हम लकड़ी के ही औजार से उसको खोद कर प्राप्त करें, वो लेके आए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी स्वयं की भी छाया उसके ऊपर ना पड़नी चाहिए। जब हमारी स्वयं की छाया ना पड़नी चाहिए तो हमको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि रास्ते में आ रहे हैं तो किसी अन्य पुरुष और जीव की छाया उस औषधि के ऊपर ना पड़नी चाहिए, उसको विपरीत दिशा पर हम लेके चलें। जैसे आप चलते हो तो कभी पीछे छाया रहती, कभी आगे रहती, कभी दाएं कभी बाएं, तो सूर्य की गति को देख के हमको छाया से उस जड़ी बूटी को बचाना है। फिर उसको अपने घर लाएं जब, तो जहां भी हमारी आस्था हो भगवान की पूजा करने की, हम हिंदू हैं, आप सभी हिंदुओं से हम यही निवेदन करते हैं, बाकी अब हम और कुछ नहीं कह सकते, वो सभी करें। संसार में जीव सभी एक ही हैं, धर्म को अलग अलग माना गया है, वो कार्य अलग अलग हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करते, गूढ़ चर्चा हो जाएगी। तो हमको क्या चाहिए कि हम छाया के विपरीत उस औषधि को लेके चलें, हमारी छाया भी उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। फिर हम लाएं तो जहां हमारा सर झुकता हो, जहां हमारा श्रेष्ठ भाव होता हो, जहां अपने भगवान अपने प्रभु की पूजा करते हो, उस स्थान पर उसको लेके आए, उसको पवित्र करें। तो पवित्र कैसे करें? हो सकता है कि हमारे पैरों के नीचे ऐसी कोई वस्तु पड़ गई होगी जहां हम अपवित्र हो गए हों, तो गंगा जल से उसका स्नान करवाएं। अक्सर देखा जाता है हम हिंदुओं में कि गंगा जल वगैरह की हम बड़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते। कुछ लोग हैं जो उसको बड़ा आवश्यक समझते हैं, पर 90% लोग गंगा जल का बड़ा महत्व नहीं मानते। हर तरह के जगह पर जाना आना, है ना, ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन औषधि के यदि पूरा लाभ लेना है तो हमको पूरा हिंदू धर्म के अनुकूल ही चलना है। तो गंगा जल से उस
जड़ी बूटी को स्नान करवाना पड़ेगा। अब गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो एक बूंद यदि हम सरोवर में भी गंगा जल डाल दें तो पूरा सरोवर ही गंगा जल हो जाता है। इसी तरह जिस बर्तन में हम स्नान करवा रहे हो तो पूरा पानी भर लो, थोड़ा सा एक छींटा, एक मासा मतलब राई के बराबर भी यदि गंगा जल उस जल में पड़ जाए तो पूरा गंगा जल हो गया। हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो गंगा जल कहलाए। उसमें स्नान करवाइए, धूप दीप दीजिए और पवित्र कपड़े पर आड़र आप नहीं समझेंगे, मतलब जो धुला ना हो, पवित्र कपड़ा हो, उसके ऊपर उसको रखिए। फिर उस मर्ज के लिए उस आयुर्वेद का उपयोग कीजिए। निश्चित 100% आपको लाभ मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये आपका आयुर्वेद कहता है। मैं नहीं कहता कि मैं ही जानकार हूं, मैं जानता हूं और बहुत लोग जानते हैं इस विषय को। उनसे भी आप समझ लीजिएगा, उनसे भी समझिएगा। यही प्रक्रिया है। आज प्रक्रिया के विषय में हमने आपसे चर्चा की है। कल मैं आपको, जो आपको सुलभ हैं, आपके घर के सामने, आपके आसपास हैं, जिनको आप भली भांत समझते हैं, उन पौधों के लाभ और उनके उपयोग की बात आपसे बताऊंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।